भैया और राम राम। हमें अपन के हरिया भैया। तो आज हम बसारी गांव में हैं और हमारे बीच में हैं बहुत बड़ी एक्टर प्राजक्ता जी। तो बसारी गांव में अपन आई हो और तो कैसों का माहौल लगो थे, अच्छा लगो अपन? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लोकेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल और शूट बहुत अच्छे से हो रहा है एंड आई एम लविंग इट। बहुत मज़ा आ रहा है। हमारा क्रू और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। आज हमारा लास्ट डे है, पैकअप होने वाला है। उसके पहले मैं अच्छी मेमोरीज यहाँ से लेके जाऊँगी और सब लोगों को बहुत याद आएगा। तो अब भविष्य में अगर कोई फिल्म आती है तो क्या आप इधर आएंगी? डेफिनेटली आना बहुत पसंद करूँगी। यहाँ पे शूट करना बहुत पसंद है। अच्छा, जो यहाँ के लोग जब शूट होता है तो यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं और लोकल लोग होते हैं उनके द्वारा कोई दिक्कत गई क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सपोर्टिव थे। बहुत अच्छा मेरा रह चुका है उनके साथ एक्सपीरियंस। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस। चलिए ठीक है भैया। तो ये हती अपने बहुत बड़ी एक्टर हैं और अपनी फिल्म में पधारी थी बसारी बुंदेलखंड में। तो स्वागत है अपना। जय बुंदेल। थैंक यू सो मच भैया और राम राम। हमें अपन के हरिया भैया और आज हमारे गांव पधारे हैं फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर आदरणीय श्री पदम दादाजी। तो हमारे गांव में पधारे हैं तो सबसे पहले तो अपन हाथ जोड़ कर राम राम पहुंच जाए जी भैया जी। राम 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 राम। और अपन में बसारी में पधारे हो 3-4 दिन शूटिंग करी तो का कैसो लगू अपन है आके? देखिए भैया, पहली बात हम आप बता दें, हम तो महाराजा छत्रसाल धरती में आए हैं और बुंदेलखंड की धरती में हम खुद पैदा भए हैं। तो यहाँ की मिट्टी से, यहाँ की हवा से, यहाँ के पानी से हम भली भांति परिचित हैं। मतलब जब हम पढ़ते थे तब हम बीमार हो जाते थे तो हम सागर विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, अपने घर में आके खेत की मिट्टी खा लेते थे और स्वस्थ हो जाते थे। तो हमें अपनी मिट्टी पर इतना भरोसा है। दूसरी बात यह रही कि इतने आवे की बात हमारे मन में बहुत पहले से ही था कि हम जो है बुंदेलखंड में ही अपना कुछ जो भी काम करेंगे। तो एज ए प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर हमने यहाँ पर काफ़ी काम करने का सोचा भी है। एक योजना बनाई है। इस योजना के आधार पर अभी हमने बांदा में दो फिल्मों को बनाया है, जिसमें लिट्टी चोखा है। बांदा में बनाई गई संपूर्ण फिल्म थी जिसमें केसरी लाल थे और काजल रघवानी थी, मैं था, मनोज टाइगर थे। और वो फिल्म कोरोना काल के बाद में सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म हुई है। और अब इसके बाद हमने कहा छतरपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, खासकर शूटिंग को लेकर, खासकर कलाकारों को लेकर, खासकर यहाँ पर जितनी भी विधाएं हैं वो फिल्म लाइन से संबंधित हैं और इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, बोली को लेकर भी किया जा सकता है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास यहाँ करने की कोशिश की है और आगे हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बुंदेलखंड की धरती पर ही शूट किए जाएंगे। इसलिए किए जाएंगे क्योंकि मुझे इस मिट्टी से बहुत प्यार है और मैंने अभी तक बाहर जितना भी काम किया है, मैंने 70 फिल्में की हैं, जिसमें 50 फिल्में हिंदी की हैं, 100 सीरियल किए हैं और 20 भोजपुरी फिल्म की हैं, जिसमें 6 लंदन में की हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे प्यारी मिट्टी जो मुझे लगी है वो बुंदेलखंड की लगी है और इसी बुंदेलखंड की माटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत समर्पण के साथ, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि की मिट्टी है। तो ये सदैव मेरी रक्षा भी करती है और मुझे हर जगह पर सफलता प्रदान करने की कोशिश, मतलब इनकी तरफ से नहीं होती, इस मिट्टी की तरफ से ही होती है। हाँ तो देखो भैया, हरो दादा ने अपनी एक सांस में सब कछु बता दो, लेकिन हम दादा अपन से जो पूछना चाहते हैं कि आपने भोजपुरी पिक्चरें करी, हिंदी पिक्चरें करी और का आप बुंदेली भाषा में सो फिल्म बना हो बुंदेलखंड में? देखो, बुंदेलखंड की भाषा जो बोली है, बुंदेलखंड की भाषा को हम ये मानेंगे कि अभी बुंदेलखंड में की भाषा को कई लोगों ने कैच किया है, कई लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और वो सुपर डुपर हिट हुई है। चाहे वो बैंडिट क्वीन को लेके हो, चाहे वो इरफान की वो फिल्म थी कौन सी, वो पान सिंह तोमर हो, जगीरा वाली हो, चाइना गेट, इस तरीके की तमाम ऐसी फिल्में हैं जिसमें बुंदेलखंडी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और वो सुपर डुपर हिट भी हुई है। यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि हमारे बुंदेलखंड में इस थिएटर नहीं है। थिएटर ना होने की वजह से यहाँ का जो दायरा है वो सिमट जाता है। भोजपुरी कैनवास में बहुत बड़ा कैनवास है, यहाँ मतलब बहुत सारे थिएटर हैं, देश विदेश में ये भाषा बोली जाती है। तो हम अगर हमारी वो बुंदेलखंडी को अगर हम कहें कि ये हमारी माँ है तो भोजपुरी हमारी मौसी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मौसी स्ट्रांग होती है
तो हम मौसी का सहारा लेके अपनी माँ का कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि कोई परेशानी हो। मौसी के माध्यम से हम भोजपुरी यहाँ शूटिंग करते हैं और बुंदेली को भी प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये देखिएगा कि हमारे छोटे से प्रयास आगे चलकर हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी इस पर काम करेगी। तो निश्चित, क्योंकि यहाँ पर बुंदेलखंड में पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक संभावना है। 1000 साल पहले बुंदेलखंड में खजुराहो हुआ, ओरछा हुआ, कालिंजर का किला हुआ और यहाँ अपने चरखारी की रियासत हुई, महोबा के इतने दर्शनीय स्थल हुए। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए कई बड़े बड़े तालाब हैं, नदियों का संगम है। तो यहाँ पर इतनी संभावना है। इन संभावनाओं को सजाकर प्रचार प्रसार के माध्यम से हम देश विदेश में इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं और बुंदेलखंड की जिस तरीके की पहले 1000 साल पहले ख्याति रही है उस ख्याति को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, तो देखो भैया, अपन हाँ दाऊद साहब ने बताओ है कि भोजपुरी मौसी और बुंदेलखंडी माँ, तो भैया जब दो ही बहनें जोड़ हैं तो निश्चय ही अच्छी फिल्म हो, अच्छी कहानी बने। और अपन एक पहले डायरेक्टर हैं जो कि मतलब बुंदेलखंड में आप फिल्म लेके आए हैं। कैसे बुंदेलखंड से जो को बम्बई गाँव है वो शायद अपने ही आप में खो गए। कई लोग गए हैं अपने तय से, लेकिन उनने प्रयास नहीं करो, अपन उनको नाम न ले हैं, लेकिन उनने प्रयास नहीं करो। आपके मन में कैसे आ गए कि आप बुंदेलखंड में जाओ चाहिए? मेरा माँ का पुत्र सांवला हो, काला हो या लंगड़ा हो या लूला हो, माँ के लिए सबसे प्रिय उसका पुत्र होता है। बिल्कुल। सबसे सबसे सुंदर यदि दिखता है वो लूला भी है तो कहता है मेरे पुत्र से अच्छा कोई नहीं। जब माँ ये भावना हम पर रखती है तो हमारा समर्पण होता है कि हम माँ के प्रति कैसा भाव रखें। बिल्कुल। तो मैं उस माँ को ध्यान में रखते हुए, उसकी परवरिश को ध्यान में रखते हुए, बुंदेलखंड मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। और जिस भूमि पर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम 12.5 वर्ष अपना वनवास काट सकते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे अच्छी मिट्टी, पावन पवित्र मिट्टी कहीं हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा खिंचाव नहीं, मेरी माँ का खिंचाव मेरी तरफ है और इसी खिंचाव की वजह से मैं खिंचता चला आ रहा हूँ। और निश्चित तौर पर ये मेरी भी ड्यूटी बनती है, आपकी भी ड्यूटी बनती है और यहाँ के बुंदेलखंड का हर बाशिंदे की ये ड्यूटी बनती है कि अपनी मिट्टी के लिए कुछ तो ऐसा करें जिससे हमारी माँ का गौरव, सम्मान, स्वाभिमान हमेशा बरकरार रहे। तो देखो भैया, हरो जी हते हमारे पदम दादाजी जो कि प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। डायरेक्टर नहीं, एक्टर और मैं प्रोड्यूसर हूँ। प्रोड्यूसर एक्टर दोनों हैं आप। तो अपन इतने पधारे और अपन हाँ मतलब जौन बसारी गांव में अपन ने शूट करो है, तो इतने अपन कैसो लगो? बसारी में बहुत अच्छे लोग। खैर बुंदेलखंड की बात क्या करें, हमारा बुंदेलखंड में सभी लोग ही अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। और रही बसारी की बात, तो मन में ही बस गया है, तो अब इससे बात और क्या कर सकते हैं? जो मन में बस गया हो अब उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। ये कहते हैं ना, उधो मन ना भाई 10-20 एक हतो तो गौ श्याम को आ रहा थे इस। तो ऐसे ही बासारी भी हमारे मन में बस गया है, अब को आ रहा था इस वाली बात हो गई। तो मतलब दूसरी कौन फिल्म अगर आ रही बुंदेलखंड में तो बसारी हाँ निश्चित तौर पर बसारी नहीं, यहाँ के जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं, उन सबको भी जोड़ने का कैसे भी करके प्रयास करेंगे और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। बस यही, यहाँ जितना सम्मान प्यार मिलता है उसको हमेशा सहेज के रखेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। यही मेरी सब लोगों से कहना है। और हर हर महादेव, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, ऐसी मेरी प्रार्थना है। महाराजा छत्रसाल और राम राजा सरकार का जहाँ साम्राज्य रहा हो और है हो, तो उनको शत शत नमन है। सदैव उनके चरणों में हम लोग आसीन रहेंगे और वही उन्हीं के आशीर्वाद से हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो भैया यार जी हते हमारे पदम दादा, जय बुंदेलखंड, जय भारत। बहुत अच्छा लगो अपन से बातचीत करके। जय बुंदेलखंड, जय भारत। और भी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो जिस तरीके की शूटिंग लोकेशंस है आज के स्थापत्य कला के हिसाब से, आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए, तो श्री कृष्ण विश्वविद्यालय है, उसमें तो कितना अच्छा खूबसूरत बनाया गया है। ये मैं मतलब कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे गया और मैंने लिट्टी चोखा जो खासकर शूटिंग किया, मैंने उसको किया। जी जी। क्योंकि मैं जो भी डिज़ाइन करता हूँ मैं उसको लेके, और यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य व्यवस्था है उसके लिए मैं विशेष ख्याल रखता हूँ। और आगे भी जो रहेगा आप सब के माध्यम से अच्छी जगह पे शूटिंग करेंगे, अच्छा काम बनाएंगे, अच्छा ही करते जाएंगे।
हाँ तो देखो भैया हरो जी हते अपने आज की खास पावने पदम दादा जू, और अपन ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं जो कि अपन के बीच में हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ हैं। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक बार। जय बुंदेलखंड, जय भारत।